ओ हो। पहाड़ों पर क्यों टूट रहा मौसम का कहर, मैदानी क्षेत्रों में क्यों नहीं फटते बादल, ग्लोबल वार्मिंग से बिगड़ रहा मौसमी संतुलन, बेतरतीब निर्माण से बढ़ रहा खतरा। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पहाड़ तोड़ प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। हर तरफ लोगों में डर का माहौल है। खास तौर पर बादल फटने की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। इसके पीछे का कारण हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर सुरेश अत्री ने बताया है। फोरलेन के कटते बेतरतीब पहाड़, अंधाधुंध पेड़ कटान, जगह जगह बन रही विद्युत परियोजनाएं, नदियों पर कब्जा जैसे कई कारण हैं जो तबाही ला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के प्रवेश के बाद से हालात बेकाबू हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी भीषण तबाही क्यों आ रही है। डॉक्टर सुरेश अत्री बताते हैं, जब कुछ ही मिनटों में बहुत सीमित इलाकों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है तो उसे क्लाउड बस्ट कहते हैं। पहाड़ी इलाकों की टोपोग्राफी इसे और गंभीर बना देती है। यहाँ की ढलानदार और संकरी घाटियाँ बारिश को संभाल नहीं पाती। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज ने मौसमी पैटर्न ही बदल दिए। गर्मी बढ़ने से हवा में अधिक नमी आ रही है जो अचानक तेज बारिश में तब्दील हो जाती है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में ओरोग्राफिक इफेक्ट ज़्यादा सक्रिय रहता है, यानी गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और अचानक तेज बारिश का रूप ले लेती है। चंबा, कुल्लू, किन्नौर जैसे जिलों में इसका असर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश क्योंकि हमारा बड़ा माउंटेनियस रीजन है और बदलते हुए जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, जो प्रकृति जो हमारी जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इवेंट्स जो हैं मॉनसून में, क्योंकि मॉनसून में वैसे ही बड़ी तेज़ी होती है रेनफॉल में, और वो इस तरह की जो हमारी यूनिक जो टोपोग्राफी है और जो मैंने क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको कहा, उसकी वजह से ये एपिसोड जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे जो मेजर कारण हैं जो मॉनसून में मैं आपके सामने साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पे कहना चाहता हूँ कि जलवायु परिवर्तन और जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कारण है और हमें उसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि जितना तेज़ी से जो तापमान जो बढ़ रहा है उससे जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है हमारी हवा की, एटमॉस्फेयर की, वो बहुत कम हो गई है और जो इंटेंस और सडन जो रेनफॉल होते हैं वो उसकी वजह से होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैदानी इलाकों में ये घटनाएं क्यों नहीं होती। डॉक्टर अत्री के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में हवा की गति अपेक्षाकृत स्थिर रहती है और वहाँ ऊंचाई का फर्क नहीं होता, जिससे ओरोग्राफिक इफेक्ट नहीं बनता। ऐसे इलाकों में नमी धीरे धीरे फैलती है और बारिश व्यापक क्षेत्र में होती है, इसलिए वहाँ क्लाउड बस्ट जैसी तीव्र और केंद्रित घटनाएं नहीं देखी जाती। क्लाउड बस्ट बेसिकली क्या है कि ये बहुत तेज़ी से जो रेनफॉल होती है, जो साइंटिफिकली ये कहा गया है कि लगभग 1 घंटे के अंदर अगर 100 mm से छोटे से एरिया में 2-3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में या उससे कम एरिया में अगर ये रेनफॉल होती है इतनी तेज़ी के साथ अगर ऑब्जर्व की जाती है, तो वो एक तरह से एक क्लाउड बर्स्ट का उसको फिनोमेना कह सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है रेनफॉल में। अब सवाल ये भी है कि क्या ज़्यादा पौधारोपण भी समस्या बन सकता है। डॉक्टर अत्री कहते हैं कि हाल के वर्षों में हिमाचल में कई स्थानों पर बिना पर्यावरणीय मूल्यांकन के पौधरोपण हुआ है। कई बार स्थानीय वनस्पतियों की जगह बाहरी प्रजातियों को लगाया गया है। इससे मिट्टी की नमी और तापमान का संतुलन बिगड़ जाता है। घास के मैदान गायब हो जाते हैं, जिससे जल का प्राकृतिक बहाव रुक गया है। इससे क्या होता है कि जहां पानी नहीं रुकना चाहिए वहां पानी रुक रहा है और जहां बहना चाहिए वहां तबाही ला रहा है। लैंडस्लाइड्स और ये जो रेनफॉल है, इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है। आप हर जगह मकान नहीं बना सकते। हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी को जागरूक किया जाना इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हर जगह जो है वो मकान बनाने के लिए सूटेबल नहीं है, हर जगह रोड बनाने के लिए सूटेबल नहीं है। ये हमारे इंजीनियर्स को भी समझने की ज़रूरत है। हमें उसकी प्रॉपर टेस्टिंग
उसकी जियोलॉजिकल प्रोफाइल को पूरी तरह से ईमानदारी से, सभी ने सब कुछ किया होता है लेकिन ईमानदारी से करने की ज़रूरत है, क्योंकि बदलती जलवायु है, आपकी जो पूरा पैटर्न जो है जलवायु का वो बदलता जा रहा है, हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है इम्बैलेंस होता जा रहा है बढ़ते हुए दबाव के कारण। तो उसे समझने की हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर अत्री ने बताया कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ बार बार एक्टिव रहे हैं और हिमालय बेल्ट में लगातार नमी बनाए रखी है। साथ ही एल नीनो और ला नीना जैसी वैश्विक घटनाएं भी स्थानीय सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हैं। अगर समय रहते नहीं चेते तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और भी विकराल रूप ले सकती हैं। उन्होंने साफ कहा कि अब मकान बनाने से पहले भूगर्भीय सर्वे जरूरी हो, नलों पर कंस्ट्रक्शन पर सख्ती हो और हर निर्माण कार्य के साथ पर्यावरणीय मूल्यांकन अनिवार्य किया जाए, वरना ये तबाही हर साल की तरह कहानी बन जाएगी। इन समरी मैं यही कहूँगा कि जो मॉनसून क्लाउड बर्स्ट के जो इंसिडेंसेस हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये भविष्य में भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे। हम सभी को अपने आप को बचाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम वैज्ञानिक तौर तरीके जो हैं अवश्य अपनाएं। हम ये जगह की टेस्टिंग जरूर करें, अपनी ड्रेनेज को क्लियर करके रखें और जो लोकलाइज जो हीट और जो कन्वेक्शन के जो सिस्टम है हमारे, उस पर कंट्रोल करें। हम कम से कम जो है वो जो इस तरह की गतिविधियां करें जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशन जो है वो कम से कम हो, और लैंड यूज़ की जो डिस्टर्बेंसेस जो हम हर जगह करते जा रहे हैं वो हम कम से कम करें, क्योंकि लैंड यूज़ चेंज भी एक महत्वपूर्ण कारण है इसमें। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ अब चीख चीख कर चेतावनी दे रहे हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ अब भारी पड़ेगा। विज्ञान का साफ संदेश है कि अगर विकास चाहिए तो पर्यावरण से संतुलन बेहद जरूरी है। ऐसे में जिस तरह से हिमाचल में क्लाउड बस्ट और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए और वैज्ञानिकों की चेतावनियों के मद्देनजर हमें अभी से सबक लेने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले कुछ वर्षों में ये परिस्थितियां और भी विकराल रूप ले सकती हैं। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।